जागेश्वर मंदिर में श्रावणी मेला 2024 का हुआ शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पौराणिक श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। केदारनाथ धाम दिल्ली के मंदिर का बदलेगा नाम। उत्तराखंड में संतों के विरोध के बाद ट्रस्ट ने लिया फैसला। सीएम धामी ने आश्वासन मिलने पर संतों और विरोधियों ने खत्म किया धरना। उत्तराखंड में हरेला पर्व का उत्साह। सीएम धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया आगाज। हल्द्वानी में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। ज्वेलर्स ने व्हाट्सएप पर मांगी थी फिरौती। शहर में बढ़ता ट्रैफिक बना स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का सबब। स्कूल के समय के संशोधन के लिए मांगा समय। दून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। नदियों का जलस्तर बढ़ने के आसार। यात्रियों को सतर्कता बरतने की अपील। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहु आपके साथ यशी शुक्ला। कोटद्वार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बोल्डर गिरने से दोगड्डा मार्ग बंद हो चुका है। दोगड्डा मार्ग पर 100 मीटर तक गिरे बोल्डर। दोगड्डा मार्ग पर बना नया डेंजर पॉइंट। रास्ता खोलने की तैयारी में जुटा विभाग। विभागीय ठेकेदार ने दी जानकारी। रास्ता खोलने में लगभग 6 घंटे का लगेगा समय। रास्ता खोलने की तैयारियों में जुटा है विभाग। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बोल्डर गिरने से दोगड्डा मार्ग हुआ बंद। और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। आपको बता दें कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य हुए हैं सपा में शामिल। हाल ही में जो संविधान बचाने के लिए जो आह्वान किया था, पीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए लगातार इन्होंने और इनके साथियों ने हमें जमीन पर मदद करने का काम किया है। जो इनका संघर्ष रहा, इनका सहयोग रहा, उसका परिणाम ये हुआ है कि मोहनलालगंज लोकसभा आपकी पार्टी बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत करके गई। न केवल इनके साथियों का सहयोग हमें लखनऊ, मोहनलालगंज आसपास के क्षेत्र में मिला है, बल्कि बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में भी इनके सहयोगी साथियों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो यह फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने
आधुनिकीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हो प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। मैं एक बार फिर विजय बहादुर जी, उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। कालिदास में मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले जो केशव महोदय है वो दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। आप लोग समाजवादी पार्टी और आपकी तरफ से भी एक ऑफिशियल ट्वीट हुआ है इस मामले पे। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। ये कमजोर पड़ गए हैं, ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, दो केवल ये फैसला टला है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से अयोध्या वाले दिनों में प्लान क्या है, क्योंकि आपने तुम्हें क्यों प्लान बता दें, तुम बीजेपी का आदमी हो। एक और चीज जानना चाहेंगे। नहीं, ये पहले प्लान बताया नहीं, अब क्यों बता दें तुम्हें। अगर आपको प्लान बता देंगे तो ये लाइव हो जाएगा प्लान हमारा। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। सर, लेकिन आप सर एक जो चीज है कि आपने कुछ कॉन्फ्रेंस में कहा कि डिप्टी सीएम से और सीएम इनके बीच में मामला चल रहा। आज जो मीटिंग थी उसमें दोनों डिप्टी सीएम बुलाए नहीं गए, एक डिप्टी सीएम दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या कोई फेरबदल? कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि एक्सपायर हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और थाने में पुलिस वहां थी। और यहाँ पर अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहाँ पर रुड़की से खबर। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पिस्टल सप्लायर बदमाश हुआ घायल। आपको बताते कि पिस्टल सप्लायर साजिद के पैर में गोली लगी है और पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में पिस्टल सप्लायर बदमाश हुआ घायल। पिस्टल सप्लायर साजिद के पैर में गोली लगी। पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित, हकूकदारी और अन्य लोग लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का विरोध किया। गणेश गोदियाल ने कहा कि एक ट्रस्ट जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है, उसमें जाकर मुख्यमंत्री का केदारचूल्हा के साथ वहां पहुंचकर उसे मंदिर का शिलान्यास करना और उसको केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और ये कहना कि जो लोग केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते वो दिल्ली में केदारनाथ पे अपनी यात्रा कर सकते हैं, ये हमारी धार्मिक मान्यताओं और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है। एक ट्रस्ट स्थापित किया जाना जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है और उसमें जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का केदार शिला के साथ वहां पहुंचकर उस मंदिर का शिलान्यास किया जाना
और उसकी प्रतिकृति, उसकी आकृति हूबहू केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और उसको इस रूप में प्रचारित करना कि जो लोग किसी कारण केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर आकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है और इस रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बीती ताई विसार के आगे की सुधलई माननीय मुख्यमंत्री जी ये जनता के सामने कहें कि भाई जाने अनजाने जो कुछ भी भूल हुई है हम उसको ठीक कर रहे हैं, हम वहाँ से केदारशिला वापस ला रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उस ट्रस्ट से वार्ता करके उसका नाम कोई अन्य नाम रखे और इसको इस रूप में प्रचारित न किया जाए कि केदारनाथ मंदिर अब दिल्ली बन गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश को अलर्ट जारी किया। मौसम वैज्ञानिक रोहित हपलिया ने बताया कि देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। साथ ही बुधवार को पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 17 और 18 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें जो पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद में वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जबकि जो अन्य जनपद हैं पर्वतीय जनपद जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी, ऐसी देहरादून या पौड़ी जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो ये 4-5 दिनों में जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। साथ ही जो इंटेंस रेन स्पेल है, इंटेंस या वेरी इंटेंस रेन स्पेल, वो भी कहीं कहीं देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून के एसले हॉल चौक पर प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी की अगुवाई में कांग्रेस ने पार्टी मुख्यालय से एसले हॉल चौक तक जुलूस निकाला। डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि पिछले पहले तीर्थ पुरोहित केदारनाथ धाम से 230 किलो सोना गायब होने का आरोप लगा चुके हैं। हम दिल्ली में धाम से प्रतिकृति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान का मंदिर कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन केदारनाथ के रूप में 11वें ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति बनाना क्षम्य अपराध है। पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए आज हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। और केदारनाथ धाम एक था और एक ही रहेगा, उत्तराखंड में ही रहेगा। जो पुष्कर सिंह धामी जी ने और भाजपा सरकार ने जो सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो आधारशिला, जो हमारी जानकारी के अनुसार जो आधारशिला वहाँ से ले जाके और स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड और सभी हिंदू सनातन धर्म के लोगों का ठेस पहुंचाया गया है। इसका हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के कृष्णापुर क्षेत्र को जोड़ने के लिए कूड़ा खड्ड से बनाई जाने वाली सड़क की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। पिछले साल जारी आदेश का अनुपालन करने के संबंध में लोक निर्माण विभाग नैनीताल से रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हाईकोर्ट ने वित्तीय वर्ष जवाब दाखिल न करने पर विभाग पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, जो अब तक हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पूर्व जो 20,000 का जुर्माना लगाया था वो जमा किया या नहीं। 3 सप्ताह में उसकी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। जनहित याचिका जो कृष्णापुर से कूड़ा खड्ड तक के लिए एक रोड बननी थी, वहाँ पे रोड नहीं है। जो बलिया नाले में पहले जो रोड हुआ करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने से, वो रोड बह गई है। तो अब वहाँ के जो रहने वाले नागरिक हैं उन लोगों को 18 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। तो एक DN भट्ट यहाँ पे सभासद हैं, पुराने पूर्व सभासद, उन्होंने एक जनहित याचिका लगाई थी जिसमें 2023 में कोर्ट ने 25,000 रुपये की कॉस्ट लगाई थी उसके ऊपर काउंटर नहीं फाइल करने पर। आज जनहित याचिका फिर लगी थी, तो उसमें सरकार का ये ग्राउंड था कि हमने ये जिस जगह से जो रोड बननी है, जो प्लान सैंक्शन हुआ है 1996 में भी और 2017 में भी, वहाँ पर फॉरेस्ट है। हालांकि उन्होंने कोई कागज़ ऐसा पेश नहीं किया, तो कोर्ट ने उनसे कहा एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करो और ये दिखाओ कि यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है या नहीं है। तो उनको टाइम दिया है 3 हफ्ते का फाइल करने का। तो आज इतना ही हुआ इसमें, और 20,000 रुपये की जो कॉस्ट उन्होंने जमा नहीं की है वो भी जमा करने के लिए कहा।
रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क के सर्पदुल्ली रेंज अंतर्गत हरेला परपड़ विश्व सर्प दिवस पर गड़जिया वन परिसर में ग्रामीण बच्चों, डीसी अध्यक्ष, पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्रामीणों के साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है। 4 जामुन, आंवला आदि वृक्ष लगाए गए। इसके पश्चात ग्रामीणों को विश्व सर्प दिवस के उपलक्ष्य में जानकारी साझा की गई। लोक पर्व उत्तराखंड के हरेला पर्व पर हमारे द्वारा गर्जिया वन चौकी पर लगभग 50 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया गया। इसी अवसर पर वर्ल्ड स्नेक डे के उपलक्ष्य में भी हमारे द्वारा ग्रामीणों को बुला करके उन्हें विभिन्न सांपों के बारे में जानकारी दी गई एवं सांपों को दिखाया भी गया। और पूर्व में पकड़े गए जो भी सांप थे हमारे पास, तो उनको आज हमने अवमुक्त किया है जंगल में। तो यही कहना है मेरा कि सांपों को हमेशा बचाएं, उनको संरक्षण दें, वो भी प्रकृति के धरोहर हैं। सांपों के रेस्क्यू के संबंध में श्री चंद्रसेन कश्यप जी को हमारे द्वारा यहाँ पर बुलाया गया था और उनके द्वारा समस्त सांपों का हमें पूरा विवरण दिया गया, उनकी कार्यशैली के बारे में और उनकी जो उग्रता होती है और किस टाइप की उनकी स्पेशीज़ होती हैं, बाइट करने वाले, नहीं बाइट करने वाले, और कौन से वो वैनम हैं, कौन से नॉन वैनम हैं, इनके बारे में समस्त जानकारी दी गई और उन्हीं के द्वारा उन सांपों को फिर जंगल में छोड़ा भी गया। जुलाई के सावन की कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में देश भर से विश्व भक्त कांवड़ लेकर नीलकंठ महादेव पर जलाभिषेक के लिए आएंगे। ऐसे में ऋषिकेश में कांवड़ियों का भारी दबाव देखने को मिलता है। ट्रैफिक एवं कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए देहरादून के एसएसपी अजय कुमार ने ऋषिकेश पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। देखा जाए तो ये काम का जो पूरा फोकस होता है वो हरिद्वार जनपद होता है। सेकंड जो हमारा फोकस है वो नीलकंठ क्षेत्र है। दोनों अलग अलग जनपद में है। बहुत सारा फोर्स जो है देहरादून का, चूँकि बहुत बड़ा आयोजन है, इन जनपदों को चला जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ के जितने भी थाने इस कांवड़ क्षेत्र में इफेक्ट होते हैं, चाहे वो देखा जाए 4-5 थाने, तो समझ 4-5 थानों की फोर्स को फ्री रखा गया और एक्स्ट्रा इनको पीएससी वगैरह भी हमने कहा है कि एक्स्ट्रा दी जाएगी। और कुछ हमने पीआरडी होमगार्ड की भी डिमांड करी प्रशासन से। तो मुझे लगता है कि पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। सर, कितने कांवड़िया की उम्मीद इस बार जता रहे हैं? अब वैसे जो पिछले बार का रिकॉर्ड है उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पूर्व में जो जाते हैं वहाँ पर शुरुआत में नीलकंठ जाते हैं। जो डेली का जो हिसाब है वहाँ पर 2 से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसे जैसे कांवड़ का पीक आता है वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। तो एग्जैक्ट अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने आएंगे, लेकिन ये पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से चारधाम यात्रा हमेशा बढ़ती आ रही है, उस तरह से कांवड़ यात्रा भी हर साल देखते आ रहे हैं बढ़ती आ रही है। तो पिछली बार के मुकाबले मुझे लगता है 10 से 15% की वृद्धि जरूर होगी। खबर लक्सर से। लक्सर के सईदपुर गांव निवासी रकम सिंह की पुत्री सुषमा को उसके ससुर, चाचा ससुर तथा देवर के पीट कर रंधरा कर दिया। तो आनवे की रिपोर्ट चिलकाना थाने में दर्ज कराई गई। रकम सिंह ने बताया कि करीब 16 साल पहले उसकी बेटी सुषमा की शादी सहारनपुर जिले के हरदा खेड़े गांव निवासी सुशील नाम के युवक से हुई थी। पिछले दिनों उसके दामाद की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के तकरीबन 1 महीने बाद सुषमा के ससुर रमेश, चाचा ससुर और देवर द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। सुषमा जी, 1 महीना पहले मेरे पति मारा, मेरे ससुर ने छेद का मारा, में लड़ाई बची बहुत। 5 तारीख को, 8 तारीख को मैं मर गए थे। फिर 1 महीने के बाद मेरी शादी कराना ना, पूरी उसी तारीख को, 8 तारीख को। मेरे ससुर की निगाह बहुत गलत है। मेरे साथ 12 बजे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी ससुर ने मेरे। और एक मेरा पिताश्रा था 72 सिंह बंटी, तीनों ने बहुत क्षति फेर में, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे भी छीन लिए, मेरा घर बार सब कुछ छीन लिया मेरा। करना क्या चाहते हैं जी? वो 5 जून को वो लड़के को वो सब मारा पिट्टा पहले तो उसके पापा ने। फिर वो घर आ गया कहीं तो घूम घाम कर, तो वो 8 तारीख की रात को गुजर गया वो लड़का। हमारे पास फ़ोन आया रात के 12-11 बजे। हम चले गए जो तड़क में सुबह ही जाने में। उसकी देखा हालत तो बहुत बुरी हो रही थी मार पिटाई की। तो हमने कुछ नहीं करा उसमें, मगर भाई इनका घर का मामला क्या कायदा हमें भी। तो जब उसका संस्कार करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, पैसे लगाए हमने भी कुछ। तो जी फिर 8 जुलाई को इस लड़की के साथ में उन लोगों ने टॉर्चर करी लड़की। हम सुषमा जी,
और इसी बीच आपको लक्सर से खबर बता देते हैं। लक्सर से खबर, हरिद्वार देहात क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई शुरू। बारिश किसानों की धान व गन्ने की फसल को होगा फायदा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक हुई साबित। बारिश किसानों की धान व गन्ने फसलों को होगा नुकसान, लोगों को जैसी गर्मी से मिले राहत। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सटीक साबित। हरिद्वार देहात में क्षेत्र में झमाझम बारिश शुरू। बारिश किसानों की धान व गन्ने की फसल को होगा फायदा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक हुई साबित। लोगों को उमस जैसी गर्मी से मिली राहत। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।